हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर एसआई स्टोनो का 24 फरवरी का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। तो 24 फरवरी सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, उस्ताद जाकिर हुसैन को 2022 में कौन सा अवार्ड मिला? तो उस्ताद जाकिर हुसैन को 2022 में पद्म विभूषण अवार्ड मिला। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा के पुत्र उस्ताद जाकिर हुसैन आज भारत के सबसे प्रसिद्ध शास्त्रीय तबला वादक हैं। उन्हें परक्यूशन के क्षेत्र में और संगीत की दुनिया में बड़े पैमाने पर सराहा जाता है। उन्हें वर्ष 1988 में पद्मश्री और 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उनके पुरस्कारों की सूची में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी शामिल है, जो भारत की राष्ट्रीय संगीत नृत्य और नाटक अकादमी द्वारा दिया गया था, जो उन्हें 1990 में मिला था। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि मोहिनी अष्टम किस राज्य से संबंधित है? तो मोहिनी अष्टम जो है गाइस ये केरल राज्य से संबंधित है। फैक्ट जान लीजिए, मोहिनी अष्टम या मोहिनी अट्टम दक्षिण पश्चिम भारत के केरल राज्य का एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अगर हम इसकी उत्पत्ति की बात करें तो इसकी जो उत्पत्ति है 16वीं शताब्दी में मानी जाती है। मोहिनी के रूप में विष्णु के पुनर्जन्म में महिलाओं द्वारा हिंदू भगवान विष्णु की याद में नृत्य किया जाता है। डॉक्टर सुनंदा नायर मोहिनी अष्टम में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली भारत की पहली महिला बनी। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से मोहिनी अष्टम में आंतरिक गीतात्मक नारीवाद में पीएचडी थीसिस पूरी की। यह आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, मोहिनी अष्टम नृत्य जो है ये केरल का है। भरतनाट्यम की अगर हम बात करें तो भरतनाट्यम में तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी की बात करें तो कुचिपुड़ी जी जो है ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। अगर मैं कथकली की बात करूं तो कथकली जो है गाइस ये केरल का लोक नृत्य है। ओडिसी की बात करूं तो ओडिसी जो है ये ओडिशा का लोक नृत्य है। मणिपुरी की बात करूं तो मणिपुरी जो है गाइस ये मणिपुरी का लोक नृत्य है। अगर मैं बात करूं कथक की तो कथक जो लोक नृत्य है ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। अगर मैं बात करूं सत्रिया का, सत्रिया जो है ये असम का लोक नृत्य है। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखनी जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब अपनाया गया था? तो मौलिक कर्तव्य को संविधान में वर्ष 1976 में अपनाया गया था। फैक्ट जान लीजिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ही संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य को कौन से संविधान से लिया, कौन से देश से लिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भावैया लोकगीत किस राज्य से संबंधित है? तो भावैया लोकगीत या बंगाल से संबंधित है। फैक्ट जान लीजिए, भावैया पश्चिम बंगाल में लोकप्रिय लोक संगीत का एक संगीत रूप है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और उत्तरी दिनाजपुर जिले के हिस्से कूच बिहार, जलपाईगुड़ी में इसका प्रचलन है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस कोच को दिया गया? तो आपको ध्यान में रखना है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार रेसलिंग कोच को दिया जाता है, राज सिंह को दिया गया है। फैक्ट जान लीजिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 के दौरान रेसलिंग कोच राज सिंह को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया। उन्होंने अन्य खेलों के कोचों को भी यह अवार्ड दिया। कौन कौन है ये भी जान लीजिए। पहला नाम आ जाता है जीवन जोत सिंह तेजा, जो कि तीरंदाजी से संबंधित है। यह आपको ध्यान रखना है। इनको जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला नाम आ जाता है सुमा सिद्धार्थ सिथूर। तो सुमा सिद्धार्थ सिरूर को पैरा शूटिंग के लिए मिला है। मोहम्मद अली कमर को मुक्केबाजी के लिए मिला है और सुजीत मान को कुश्ती के लिए मिला है। दिनेश जवाहर को लाट क्रिकेट के लिए मिला है और विमल प्रफुल्ल घोष को फुटबॉल के लिए मिला है। ये आपको ध्यान रखना कि जो दिनेश जवाहर हैं ये कोच जो हैं ये रोहित शर्मा के कोच हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में आप लोगों ने देखा होगा कि फर्स्ट शिफ्ट में दिनेश जवाहर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में कराया था। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि रजिया सुल्तान को किस वर्ष अपदस्थ किया गया? तो रजिया सुल्तान को वर्ष 1240 में
अपदस्थ किया गया। फैक्ट जान लीजिए। देखिए गाइस, रजिया सुल्तान का जो कार्यकाल था 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक था, वह गुलाम वंश से संबंधित थी। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। वह मध्यकालीन भारत की पहली और अंतिम मुस्लिम महिला शासक थी। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। उन्होंने जमालुद्दीन याकूत को घुड़सवार सेना का सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त किया। वह प्रदान नहीं करती थी और जनता के सामने पुरुष परिधान धारण करती थी। उन्होंने मंगोल आक्रमण से अपने साम्राज्य की रक्षा की। उनकी मृत्यु 1240 ईस्वी में हुई। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था गाइस कि मालदीव भारत के कौन से दिशा में, तो मालदीव भारत के दक्षिण पश्चिम में है। यह आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बजट कौन सा अनुच्छेद के तहत पेश किया जाता है। फैक्ट जान लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, जो कि भारतीय गणराज्य का वार्षिक बजट होता है, जिसे प्रत्येक वर्ष फरवरी के पहले कार्य दिवस को भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 में ज्योतिबा राव फुले के द्वारा की गई थी। फैक्ट जान लीजिए। 1873 में महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। इसे सोसाइटी ऑफ सीकर्स ऑफ ट्रुथ के नाम से भी जाना जाता है। धनंजय कीर ने 1974 में महात्मा ज्योतिराव फुले फादर ऑफ आवर सोशल रिवोल्यूशन शीर्षक की अपनी जीवनी भी लिखी थी। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि राजा राम मोहन राय के द्वारा कौन से समाज की स्थापना की गई थी। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। फैक्ट जान लीजिए। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा 1815 से 19 की स्थापना की थी। यह फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी और कब की थी, तो राजा राम मोहन राय ने सन 1815 से 19 के बीच में की थी। यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ब्रह्म सभा और ब्रह्म समाज की स्थापना भी इन्होंने की थी वर्ष 1828 में। ब्रह्म समाज का मानना था कि ईश्वर ही सभी का कारण और स्रोत है, इसलिए कि प्रकृति, पृथ्वी और स्वर्ग उनकी सभी रचनाएं हैं। यह भी आपको ध्यान में रखना है। भगवान की ब्रह्म अवधारणा में अवतार और ध्यान के रूप में इस तरह के सिद्धांतों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने मूर्ति पूजा को अपमानजनक बताया और सभी धर्मों और मानवता के लिए एक भगवान की अवधारणा को उजागर किया। एक बात आपको और ध्यान रखनी है, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि आधुनिक भारत के पिता के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है राजा राम मोहन राय। और उन्हें भारतीय पुनर्जागरण के पिता और अतीत और भविष्य के बीच पुल के बीच में इनको कहा जाता है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारतीय पुनर्जागरण के पिता किन्हें कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि विजय चौहान किससे संबंधित हैं। तो विजय चौहान जो है एथलीट से संबंधित हैं। फैक्ट जान लीजिए। विजय सिंह चौहान जन्म 21 जनवरी 1949 एक पूर्व भारतीय एथलीट हैं, जिन्होंने 1974 एशियाई खेलों में डेकाथलॉन में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने 1972 के ओलंपिक में भाग लिया था। उनका जन्म 1949 में आगरा उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें एशिया का लौह पुरुष भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि एशिया का लौह पुरुष किन्हें कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना कि एशिया का लौह पुरुष विनय चौहान को कहा जाता है, सॉरी विजय सिंह चौहान को कहा जाता है। इनका पूरा नाम विजय सिंह चौहान है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि अभ्रक के लिए आंध्र प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो आंध्र प्रदेश के कुल संसाधनों के 41% हिस्से के साथ सबसे आगे है। यह आपको ध्यान में रखना है। मुख्य तथ्य जान लीजिए। भारत के पास विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार है। आंध्र प्रदेश राज्य अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अभ्रक कच्चा उत्पादन आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में प्रसिद्ध है। यह भी आपको ध्यान रखना है। अन्य उल्लेखनीय अभ्रक उत्पादक जिलों में विशाखापत्तनम, पश्चिम गोदावरी और कृष्णा शामिल है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार और झारखंड राज्य अभ्रक, अवशिष्ट और कबाड़ का अधिकांश उत्पादन करते हैं। आंध्र प्रदेश अभ्रक उत्पादक राज्यों में पहले स्थान पर है, जिसने वित्तीय वर्ष 2013-14 में 1660 टन कच्चा अभ्रक और 7626 टन अवशिष्ट और स्क्रैप अभ्रक का उत्पादन किया। यह आपको ध्यान में रखना है। गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सूत्र होता है NaHCO3। फैक्ट जान लीजिए।
सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा या सोडा के बाइकार्बोनेट के रूप में जाना जाता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaSCO3। इसका IUPAC नाम है सोडियम हाइड्रोजन। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि तोता का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। देखिए, तोता का पर्यायवाची शब्द होता है सुगा, शुक, सुआ, कीर, रक्ततुंड, दाणिम प्रिय। ये सभी जो हैं ये तोता के पर्यायवाची शब्द हैं। सृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है? तो भाई सृष्टि का विलोम शब्द होता है प्रलय। ये आपको ध्यान रखना है। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। तो मानव विकास सूचकांक में भारत का 131वां स्थान है। फैक्ट जान लीजिए, मानव विकास सूचकांक HDI में भारत 189 देशों में 131वें स्थान पर है। भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका 73, चीन 79, बांग्लादेश 129 और भूटान 127 ने भारत से बेहतर प्रदर्शन किया है। ये आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और है फिलहाल, अभी लास्ट क्वेश्चन नहीं रहेगा। वित्त आयोग का गठन जो है ये कब हुआ था? तो वित्त आयोग का गठन वर्ष 1951 में हुआ था। फैक्ट जान लीजिए, वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करता है। पहला वित्त आयोग 22 नवंबर 1951 को अस्तित्व में आया और इसके अध्यक्ष क्षितिज चंद्र नेगी थे। वित्त आयोग का मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नंद किशोर सिंह वर्तमान 15वें वित्त आयोग फरवरी 2021 के अध्यक्ष हैं, जो डॉक्टर यागा वेणुगोपाल रेड्डी से पहले थे। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अरविंद मेहता वर्तमान वित्त आयोग के सचिव हैं फरवरी 2021 से। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो भी नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। अगर आप लोगों को फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वहाँ पर आपको PDF जो है बिल्कुल फ्री एंड कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।